वीरान पड़ी ये खाली कोठियाँ इस बात का सबूत देती हैं कि यहाँ पहले कोई नगर बसा करता था। लेकिन आज लगभग 200 साल बीत चुके हैं, ये गांव अभी तक नहीं बसा। कहाँ गए वो आसपास के 84 मोहल्ले जहाँ कभी पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे, वो पालीवाल ब्राह्मण जिनसे गांव की मिट्टी समृद्ध हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये गांव रातों रात बंजर हो गया? क्यों 200 साल बाद भी यहाँ के लोग शाम 6 बजे के बाद यहाँ आने से कतराते हैं? आखिर कुलधरा गांव में लोगों को क्यों आज चूड़ियों की खनखन और पायलों के बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं? अभी तक ये कहानी अजय सोशल मीडिया पर सुन रहा था। फिर ज़ोर से चिल्ला पड़ा कि मिल गया। उसके दोस्त उसके पास ही बैठे हुए थे। उनमें से प्रतीक ने पूछा कि क्या मिल गया? कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिल गया है जिसे हमें एक अच्छा हिट मिल सकता है। जैसलमेर का एक गांव जहां से रातों रात 5-4 लोग गायब हो गए थे। अभी अजय ने बात पूरी भी नहीं की थी कि शालू बोल पड़ी, तुम कुलधरा की बात कर रहे हो ना अजय? तभी राहुल बोलता है कि क्या तुम लोग पुरानी बातें लेकर बैठ गए? आजकल तो साइंस का ट्रेंड है जिससे हम घर बैठे बैठे आत्मा से बातें कर सकते हैं। अजय ने कहा, अरे राहुल, इससे हम सिर्फ एक आत्मा से बात कर सकते हैं, लेकिन कुलधरा के उस खंडर में न जाने कितनी ही आत्माएं मिलेंगी। और अगर नहीं भी मिली तो क्या हुआ? कुलधरा की लोकेशन ही इतनी भयानक है कि मिलियंस में व्यू तो आ ही जाएंगे। राहुल बोला, वहाँ दिन में तो क्या ही फुटेज मिलेगा, हमें वहाँ रात में जाना चाहिए। कुलधरा की कहानी सुन शालू वहाँ जाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रही थी, लेकिन रात में जाने का सोचकर वो सब डर भी रहे थे। भले ही वो एक हॉरर कंटेंट बना रहे थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे वहाँ रात में जाएं, जहाँ 200 सालों से रात में कोई भी नहीं गया। वहाँ अगर वे सब जाने की हिम्मत कर भी लेते तो वे सब जाएंगे कैसे? क्योंकि वहाँ शाम को 6 बजे के बाद घुसने भी नहीं दिया जाता। जब अजय ने ये बात शालू को बताई तो वो उसका डरपोक कहकर मजाक उड़ाने लगी, क्योंकि उसको वहाँ जाने की एक्साइटमेंट थी। तभी राहुल ने हाँ कर दी और बोला, तू टेंशन ना कर, मैं किसी तरह अंदर जाने का जुगाड़ कर लूँगा। असल में राहुल शालू को इम्प्रेस करना चाहता था। राहुल की बात सुनकर अजय भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन कुछ ज़रूरी सामान लेकर अजय, प्रतीक, शालू और राहुल अपनी कार से कुलधरा गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ किलोमीटर पहले ही कुलधरा गांव का साइन बोर्ड दिखाई देता है। उससे थोड़ी ही दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है, जिसके पास जाकर अजय एकदम गाड़ी रोक देता है। गाड़ी का शीशा नीचे करके जैसे शालू उस बूढ़ी औरत को देखती है, वो बूढ़ी औरत उसे गुस्से से कहती है, क्यों आई है यहाँ? चली जा, तेरी वजह से ये सब भी मारे जाएंगे। चली जा यहाँ से इन्हें लेकर। उन्हें ये समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वे सभी उस पर हंसने लगे। ये देखते देखते वो बूढ़ी औरत काले धुएं में गायब हो जाती है। सभी कुलधरा गांव पहुंचते हैं। एक आदमी चादर ओढ़े गाड़ी रुकवाते हुए अंदर जाने के पैसे लेने लगा और बोला, शाम तक लौट आइएगा, क्योंकि शाम 6 बजे के बाद आपको यहाँ कुत्ते भी भौंकते नहीं मिलेंगे और यहाँ के दरवाजे भी नहीं खुलेंगे। उन लोगों ने कहा, आप चिंता ना करें, हम 5:30 बजे आपको यहाँ गेट पर मिलेंगे। 5:30 बज चुके थे। बाकी के लोगों के साथ वो चारों भी
कुलधरा गांव से निकल चुके थे। वो आदमी भी उन लोगों के बारे में सोचकर और ताला लगाकर वहाँ से चला गया था। धीरे धीरे रात ढलती गई और रात के अंधेरे में कुलधरा गांव को घेर लिया था उन शैतानी आत्माओं ने। रात होने के बाद वे चारों वापस कुलधरा के दरवाजे के सामने खड़े थे। राहुल और अजय ने कैमरा और हथौड़ा निकाला और उस मेन गेट के ताले को तोड़ दिया ताकि वो दुनिया को बता सके कि वो कितने बड़े वाले डेयर डेविल्स हैं। उन लोगों ने अंदर जाकर जगह जगह कैमरा सेट कर दिए ताकि पूरी रात कैमरे में कैद हो सके। चारों अंदर ही अंदर घूमते घूमते उस घर तक पहुंच गए थे जहां से इस गांव के खाली होने की कहानी जुड़ी थी। राहुल, प्रतीक और अजय को कैमरा सेट करने का बोलते हुए चुपके से शालू के साथ उस घर की ओर आगे बढ़ जाता है। शालू ने जैसे ही उस घर की चौखट पर पांव रखा, हवा का तेज झोंका चलने लगा था। बंद पड़े कमरों से चमगादड़ों का झुंड निकलने लगा था। चौखट पर खड़ी शालू के लहराते बालों ने उसके सुंदर रूप को विकराल बना दिया था। वैसे तो राहुल इन सब बातों से डर चुका था, लेकिन शालू के सामने हीरो बनने के चक्कर में वो कहता है, शालू तुम डरना मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये कहते हुए राहुल ने शालू का हाथ पकड़ लिया और शालू बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। सूरज के होश उड़ गए और वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। जब शालू नहीं उठी तो उसके अंदर का राक्षस जाग गया। राहुल ने उसे जैसे ही हाथ लगाने की कोशिश की, शालू उठ खड़ी हुई। राहुल भी खड़ा हो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो तो सिर्फ उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी शालू जोर से चीख पड़ी, तुझे क्या लगता है सलीम सिंह कि तू ऐसा करने से मुझे पा सकता है? कभी नहीं। ऐसा कहते हुए शालू के कपड़े बदल जाते हैं, जैसे कि आज से 200 साल पहले उस गांव की लड़कियां पहना करती थीं। इधर राहुल का शरीर भी अकड़ने लगता है, मानो किसी ने उसके शरीर के अंदर प्रवेश किया हो और देखते ही देखते वो भी किसी राज्य के दीवान का रूप ले लेता है। दूसरी तरफ अजय शालू और राहुल को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि राहुल उसे अजय के कैमरा लगाते वक्त अपने साथ ले गया था। अजय शालू से बहुत प्यार करता था, इसी वजह से उसे राहुल का शालू के साथ होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उन्हें ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अजय को एक आइडिया आता है कि क्यों ना कैमरे की मदद से देखा जाए कि वो दोनों कहाँ हैं। अब अजय ने कैमरे में देखा तो उसके माथे से पसीना गिरने लगा, क्योंकि स्क्रीन पर जो दृश्य उसके सामने था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस गांव को वो खुली आंखों से खंडर देख पा रहा था, वो उसके कैमरे की स्क्रीन पर आबाद दिख रहा था और वहाँ लोगों की चहल पहल भी थी। तभी उसकी नज़र एक शख्स पर जाती है, जहाँ उसे कोई घोड़े पर नज़र आता है। जब वो स्क्रीन को जूम करता है तो वो कोई और नहीं राहुल होता है, उस दीवान के लिबास में जिसने शालू को जकड़ रखा है, और उनके आगे पीछे सैनिक भी थे। अजय को वो सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कि इस वीरान गांव में इतने सारे लोग आए कहाँ से।
और राहुल और शालू ये क्या कर रहे हैं। ये सब उसे किसी गहरे संकट का एहसास लगता है। तभी उसका ध्यान कैमरे से निकलने वाली आवाज़ पर जाता है, जहाँ सलीम सिंह के रूप में राहुल कहता है, कुलधरा वासियों, भले ही ये आपका गांव है, लेकिन मैं भी आपका दीवान सलीम सिंह हूँ, जिसकी यहाँ हुकूमत चलती है। इसीलिए मेरी सेवा करना आप सबका धर्म है। और ये लड़की जो इस वक्त मेरे शिकंजे में है, उसे अपराधी समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसका अपराधी तो मैं हूँ, जो इसके रूप और यौवन को देखकर दूर नहीं रह पा रहा। परंतु मैं सख्ती से नहीं, प्यार से इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। इसलिए इससे शादी करना चाहता हूँ, और अगर किसी ने आपत्ति जताई तो मैं उसके विरोध को उसी के साथ अपनी तलवार से मार दूंगा। राहुल, जो उस वक्त सलीम सिंह बना हुआ था, उसने शालू को नीचे गिराते हुए कहा, आज मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन फिर वापस आऊंगा। तब तक अपनी सहमति बना ले, नहीं तो इस पूरे गांव को हम अपने अधीन कर आप लोगों को बंदी बना लेंगे। इससे अच्छा यही होगा कि आप इसे दुल्हन के जोड़े में तैयार रखें। इतना कहकर राहुल के शरीर में बसा वो दीवान गांव वालों को धमकी देकर अपने सैनिकों के साथ वहां से निकल जाता है। अजय की नज़र जैसे ही कैमरे की स्क्रीन से ऊपर उठी, वहीं बूढ़ी औरत अचानक उसके सामने आ गई, जो उन्हें रास्ते में मिली थी। उसे देखते ही अजय और प्रतीक की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो वहाँ से भागने लगे। और तभी वहाँ आसपास के खून से लथपथ लोग उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे कि वो कोई ज़ॉम्बी हो और उनके खून के प्यासे हों। लोगों को आसपास आकर देख वो दोनों भागते हुए एक दीवार से टकराकर गिर गए। अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं बची हुई थी कि वो उठकर खड़े हो पाएं। वो बूढ़ी औरत उनकी तरफ आई और अपनी छड़ी को ऐसे घुमाया कि ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले वो लोग किसी और दिशा में चले गए। तभी उस बुढ़िया ने भयानक आवाज़ निकालते हुए उनसे कहा, मना किया था ना यहाँ आने को, लौट जाने को कहा था ना वापस, पर मेरी एक नहीं मानी तुम लोगों ने। उसकी बातें सुनकर अजय को विश्वास हो गया था कि अब वही है जो उनको वहाँ से बचाकर निकाल सकती है। इसीलिए अजय उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए पूछने लगा कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बच्चे, ये सब यहाँ 100 सालों से होता आ रहा है और तुम सब अंधेरे के बाद यहाँ रुककर इन सब का हिस्सा बन चुके हो। जहाँ तक बात रही यहाँ से बच निकलने की, तो तुम उस लड़की के कारण ही यहाँ फंसे हो और वही तुम सबको यहाँ से बचा सकती है। उस लड़की को सलीम सिंह से बचाने के लिए आज रात ये सभी लोग गांव छोड़कर यहाँ से निकलेंगे। उन्हीं के साथ बाहर निकल जाना, नहीं तो सलीम सिंह तुम्हें मार देगा। और ध्यान रखना, भीड़ के साथ तुम बाहर निकलोगे और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उनसे अलग हो। बुढ़िया की बात ख़त्म होते ही अजय कैमरे में देखने लगा कि राहुल और शालू अभी आखिर है कहाँ। जब उसे पता चला तो बुढ़िया की मदद से उसने उन्हीं गांव वालों का रूप लेकर उनकी भीड़ में शामिल हो गया और उनके साथ चलने लगा। भीड़ को चीरते हुए
जब अजय शालू के बहुत नज़दीक पहुंच गया था तभी उसने देखा शालू की आंखों में आंसू है और चेहरे पर शर्मिंदगी भी, जैसे उसी की वजह से ही लोगों को अपना गांव छोड़कर जाना पड़ रहा है। अजय को भीड़ से हलचल की आवाज़ सुनाई दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रतीक के हाथ में मोबाइल है और उस अजीब चीज़ को देखकर वहां के लोगों को लगा कि वो कोई बहरूपिया है और उसे सलीम सिंह का जासूस समझ गांव वालों ने एक एक करके उसे मारना शुरू कर दिया। इससे पहले अजय कुछ कर पाता, प्रतीक ने अपनी ही जान ले ली ताकि अजय किसी की नज़र में नहीं आए। दोस्त को मरता देख अजय टूटने लगा था, लेकिन अपनी भावनाओं को संभालते हुए अजय गांव वालों के साथ चलते चलते उस सुरंग में घुस गया जो उस गांव से निकलने का रास्ता था। एक एक करके सभी उस गांव से बाहर निकलने लगे। सभी की जुबान पर एक ही श्राप था, जिस मिट्टी को छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है वहाँ अब और कोई कभी नहीं बस पाएगा। इधर सुरंग के बाहर निकल तो सभी रहे थे, लेकिन असलियत में सिर्फ शालू और अजय ही बाहर आ पाए थे। शालू के बाहर निकलते ही वो आत्मा शालू के शरीर से बाहर निकल गई और वो बेहोश हो गई। अब अजय उसे संभालने लगा, तभी उसकी नज़र उस सुरंग पर गई जो लोहे के सरिये से बंद थी। अजय ने जैसे तैसे शालू को संभाला और वहाँ से निकल गया। निकलते हुए उसे अपने दोस्त प्रतीक की मौत का बहुत दुख था और उसने राहुल को बचाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसने वो सब भी देख लिया था जो राहुल बेहोशी की हालत में शालू के साथ करना चाह रहा था। जाते जाते अजय ने पीछे मुड़कर देखा, जहां उसे वही बूढ़ी औरत दिखी जो कह रही थी, शाम को 6 बजे के बाद कुलधरा गांव में रुकना मना है। इसी तरह की और भी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल जहानवी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करें।